अब अपन देखने वाले हैं नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन। जी हाँ, नेमिंग ऑफ साइक्लोएल्केन। अब जो इसमें साइक्लो वर्ड दिखता है आपको, साइक्लो जो वर्ड है आपका, ये आपका 1 डिग्री प्रेफिक्स है। हियर जो आपको दिख रहा है साइक्लो वर्ड, इट इज़ 1 डिग्री प्रेफिक्स विच इज़ यूज टू राइट बिफोर वर्ड रूट। एल का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर वर्ड रूट, और एन दिख रहा होगा आपको यहाँ पर 1 डिग्री सफिक्स। ये इसकी जनरल कहानी है जो आईपी के रूल के अकॉर्डिंग आपको देखनी होती है। ठीक है, अब पीसी सिलेक्शन रूल क्या कहता है इसको पढ़ के देख लेते हैं। वैसे कंपाउंड से ही आपको एक्चुअल पता चलता है कि किस टाइप से नेमिंग करनी होती है हमें किसी भी गिवन कंपाउंड की। तो एक बार देख लेते हैं इसको पढ़ के। साइक्लिक पार्ट कंसिडर्ड एज ए पेरेंट चेन अंटिल द एसाइक्लिक पार्ट अटैच्ड टू हैज़ मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम इन चेन। इसमें बोला गया है कि मुझे साइक्लिक पार्ट को ही पेरेंट चेन मान के चलना है जब तक, कब तक, जब तक आपके पास एसाइक्लिक पार्ट वाले के अंदर ज़्यादा कार्बन ना हो। मतलब साइक्लिक पार्ट वाले से आपके कम नंबर अगर एसाइक्लिक पार्ट के अंदर है तो पेरेंट चेन आपको मान के चलनी है यहाँ पर कौन सी, साइक्लिक पार्ट। अगर आपका साइक्लिक और एसाइक्लिक पार्ट दोनों हैं तो साइक्लिक को आप पेरेंट चेन मानोगे इन केस जब आपके पास लेस और इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट हो। क्या चीज़, लेस और इक्वल नंबर आर कार्बन प्रेजेंट है आपके पास, तो आप क्या करोगे यहाँ पर पीसी को सेलेक्ट करोगे आप इस वाली को। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट नोट ये है, इफ पेरेंट चेन इज साइक्लिक यूनिट वी कैन नंबर फ्रॉम एनी कार्बन एटम ऑफ साइक्लिक चेन क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। हमें किधर की साइड से भी नंबरिंग करनी है, चाहे आप क्लॉकवाइज कीजिए एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, बट इट शुड बी प्रोड्यूस लोवेस्ट लोकेंट नंबर सेट। हमें क्या मिलना चाहिए, लोवेस्ट नंबर सेट मिलना चाहिए, लोकेंट सेट मिलना चाहिए। ये कहानी तो हम पुरानी पढ़ते आ रहे हैं भैया। इसके अंदर कोई जो कंपाउंड दिख रहे हैं आपको, इनके अंदर कोई आपको दिख रहा है कि साइड चेन नज़र आ रही है, नहीं दिख रही ना, तो सभी पीसी आपकी जितने कार्बन दिख रहे हैं वो मान लो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर साइक्लो वर्ड जोड़ना पड़ेगा, बिकॉज 2 डिग्री प्रेफिक्स अपन लिखोगे तो 2 डिग्री प्रेफिक्स के अंदर मुझे यहाँ पर कोई भी साइड चेन नहीं नज़र आ रही है। मुझे नज़र आ रहा है केवल और केवल 1 डिग्री प्रेफिक्स जो आपका है साइक्लो, और दिस कंपाउंड हैज़ 3 कार्बन्स prop and 1 degree suffix is N. So the IP name of this compound is cyclopropane. On the other hand, if I'm try to do solve or write the name of given compounds, this is cyclo and it contain 4 carbons and 1 degree suffix is N. This one is cyclopentane and this one is cyclohexane. It is not much more complicated for you and any other aspirant for IIT और JEE एस्पिरेंट जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, उनके लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं। 10th वाले स्टूडेंट इसको बारीकी से पढ़ सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको दिक्कत कहाँ पे आने वाली है, दिक्कत आने वाली है जब आपके पास यहाँ पर साइड चेन नज़र आ जाए। तो ये आपके कंपाउंड दिख रहे हैं आपको, इन कंपाउंड की नेमिंग करनी है आपको। क्या करनी है, कंपाउंड की नेमिंग करनी है आपको। तो अगर कंपाउंड की अगर नेमिंग करने जाओगे आप, तो सबसे पहले आप पहले कंपाउंड को देखिए। तो इसके अंदर आपको साइक्लिक पार्ट के अंदर देखो 1, ये 2 और ये आपका ये 3। यहाँ पे आप नज़र दौड़ाइए 1, 2, 3 और ये 4। तो ये आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, ट्राई कीजिए। तो अपने पास, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ये हमारे पास कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट हुआ था, कुछ बाहरी तत्व आकर यहाँ पर शोर शराबा करने लग गए। उनको पता चला कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो क्यों ना हम, क्योंकि हमारे पास ऐसी अभी अवेलेबिलिटी नहीं है जिससे कि हम आपको थोड़ा फील करा सकें साउंड प्रूफ, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इन्वायरमेंट के संग ढलना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पर
ये 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 4 कार्बन है। साइक्लिक पार्ट के अंदर कितने हैं आपके? 3 कार्बन हैं। तो जिसके अंदर आपको मोर नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं तो उसी को आपको पीसी सेलेक्ट करना है। तो पीसी आपका एसाइक्लिक हो गया। तो 2 पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर 2 पर आपको मिलेगा साइक्लोप्रोपाइल। ठीक है भाई, साइक्लोप्रोपेन था ये, अब तो एक हाइड्रोजन को मैंने हटा दिया तो साइक्लोप्रोपाइल बन जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पर अपन बोलेंगे ब्यूटेन, दिस इज ब्यूटेन। तो ये आईपी नेम बनेगा। अगर मेरे पास यहाँ पर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 नहीं है आपका, ठीक है, ये आपका 4 है। दोबारा से काउंट करते हैं, 1 2 3 और ये 4 नहीं है ना भाई। आपका 3 कार्बन यहाँ पर है, 3 कार्बन आपका ये, क्योंकि ये वाला कार्बन किसके अंदर काउंट होगा? साइक्लिक पार्ट के अंदर काउंट होगा। तो मेरे पास इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम दिख रहे हैं, तो मुझे यहाँ पर क्या करना होगा? साइक्लिक पार्ट को यहाँ पे प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो मैं साइक्लिक पार्ट को प्रायोरिटी दूंगा, ये 1, ये 2 और ये 3। तो अपन 1 पर बोलेंगे यहाँ पर कौन है? प्रोपाइल। कौन है? प्रोपाइल। और उसके बाद क्या बोल देंगे? साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसके अंदर देखिए ये 1, ये 2 और ये 3, ठीक है, और इसके अंदर 4 है तो साइक्लिक पार्ट आपका पीसी बनेगा। तो हमने बोला यहाँ पर कि 1 अपने पास कौन है? प्रोपाइल, और उसके बाद बोल दिया यहाँ पर साइक्लो ब्यूटेन। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर देखिए साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में मुझे इथाइल नज़र आ रहा है। नंबरिंग अपन लोकेंट सेट के अकॉर्डिंग करेंगे, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इथाइल दिख रहा है मुझे, साइक्लो प्रोपाइल दिख रहा है, मिथाइल दिख रहा है। तो पहले अपन नेमिंग किसकी करेंगे? साइक्लोप्रोपाइल की करेंगे या फिर इथाइल की करेंगे? हाँ बिल्कुल। तो 2 पर आपका कौन है? साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल। उसके बाद 4 पर आपका कौन है? इथाइल। और उसके बाद फर्स्ट पर कौन है आपका? मिथाइल। और साइक्लोहेक्सेन आपकी पीसी हो चुकी है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर बताइए साइक्लोब्यूटेन है और ये अपने पास कौन है? मिथाइल। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 पर कौन है आपका? साइक्लोब्यूटाइल। उसके बाद 1 पर कौन है? मिथाइल। और यहाँ पर बोल दिया मैंने साइक्लोहेक्सेन एज ए पेरेंट चेन। सो दिस इज अवर राइट IUPAC नेम ऑफ दीज कंपाउंड्स। इसका आप करने जाओगे तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। 1,1 डाइक्लोरो, उसके बाद साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन। इसका बताइए आप, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। ठीक है, 3 नहीं हुआ ना, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। यहाँ पर CH3 है आपका, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर आपका CH3, यहाँ पर CH2, मतलब इथाइल है मेरे पास और 2 है मिथाइल। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1, ये 2, बिकॉज लोकेंट सेट 1 1 2 बनेगा आपका, जो लोवेस्ट है आपका। लेकिन नंबरिंग नेमिंग आप किसकी पहले करोगे? 2 इथाइल, उसके बाद 1,1 डाई मिथाइल, उसके बाद साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। ओके, उसके बाद यहाँ पर ये मिथाइल है आपका CH3, तो अपन बोलेंगे यहाँ पर मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो ये आपकी IP नेमिंग थी सभी कंपाउंड की। तो कॉपी कीजिए, फिर आपसे अगले कंपाउंड्स को हम करवाने जाएंगे। कर लिया भैया कॉपी? चलिए चलिए चलिए। तो है भारत के भाग्य विधाता भैया, ये आपके पास कुछ दिख रहे हैं वायरस से, वायरस जैसी स्ट्रक्चर नज़र आ रही है ना आपकी इनकी? हाँ, तो एक बार सॉल्व कर दीजिए ज़रा इनको। मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये नज़र आ रहा है मेरे पास आइसोप्रोपाइल, लेकिन आइसोप्रोपाइल थोड़ी ना लिखना अपन को लिखना है इसका IP नेम। और IP नेम आपको पता होगा, IP नेम क्या है इसका? वेरी गुड, क्या नाम होगा बताओ, बताइए जल्दी। 1
मिथाइल और उसके बाद इथाइल, ये बनेगा। अच्छा, इसका क्या नाम है? इसका भैया आपका नाम होगा 1,1 डाई मिथाइल और उसके बाद इथाइल, यही नाम होगा नहीं होगा? अच्छा, हम पहले प्रायोरिटी किसको देंगे? इसको देंगे या फिर इसको देंगे? बताइए जल्दी। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग आप देखने जाओगे तो मेरे पास ये 1,1 डाई मिथाइल इथाइल है और ये क्या है अपने पास? मिथाइल इथाइल है। तो नंबरिंग अपन कहाँ से करेंगे? ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो मेरे पास यहाँ पर 1 पर कौन है आपका? 1,1 डाई मिथाइल इथाइल, ठीक है। उसके बाद 4 पर आपको नज़र आएगा यहाँ पर 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल हो गया। उसके बाद यहाँ पर पेरेंट चेन आपको दिख रही है साइक्लोहेक्सेन, ये तो हो गया आपने पहले वाले कंपाउंड का नेम। अच्छा, दूसरे वाले जो दिख रहा है यहाँ पर उसका नाम क्या बनेगा? सभी आपको सिमिलर दिख रहे हैं ना? तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया और ये 5 हो गया। मतलब एक को छोड़कर दूसरे पर क्या आपका कॉम्प्लेक्स साइड चेन है। तो मैंने बोला यहाँ पर कि 1,3,5, उसके बाद यहाँ पर एक वर्ड यूज़ करते हैं अपन ट्रिस। कॉम्प्लेक्स साइड चेन के लिए हम प्रेफिक्स यूज़ करते हैं ना, प्रीफिक्सेस, ट्रिक्स यूज कर दिया। उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ क्या है? 1,1 डाई मिथाइल और उसके बाद इथाइल और उसके बाद है साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। अच्छा, थर्ड वाले का बताइए आप। थर्ड वाले के अंदर देखो, ये दिख रहा है आपको क्या है? 1,1 नहीं, 1 मिथाइल इथाइल। तो आपका फर्स्ट पर है और फोर्थ पर है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे बिस, बिकॉज सेम है, सिमिलर है। तो यहाँ पर 1 मिथाइल इथाइल, उसके बाद यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कॉपी कीजिए पहले, इसको क्वाइट कर दिया। अच्छा, ये भी बच रहे हैं अभी, तो इनको और कर दीजिए जल्दी से। ये देखिए किस टाइप के कंपाउंड आपको देखने को मिल रहे हैं अलग अलग वैरायटी के। तो जितना भी आप बेसिक से मान के चलिए, आपने अगर रूल्स नहीं पढ़े, अगर वैसे ही हवाबाजी करते रहे, आप तुक्के मारते रहे, तो ये तो गारंटी है कि आप उलझोगे ज़रूर। ये आपका कोई बोर्ड का क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड के आपके कंपाउंड्स नहीं हैं, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हैं। नीट और IIT जैसे एग्जामिनेशन के अंदर ये क्वेश्चंस, ये कंपाउंड पूछे जाते हैं। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि भैया जो मैं यहाँ पे सॉल्व करा रहा हूँ वो आपका छोटी सी लेवल तक बड़े लेवल तक पहुँचता है, ठीक है। तो अपन पहले PC सेलेक्ट करेंगे। तो PC कितने कार्बन की आप दिखेगी? आपको 6 कार्बन की, ठीक है, 6 कार्बन की दिखेगी। लेकिन इसके अंदर साइक्लोब्यूटाइल है और साइक्लोब्यूटाइल के अंदर आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर ये वाली चीज़, मतलब साइड चेन के अंदर भी साइड चेन है। ये अपने पास है 1,1 डाई मिथाइल और ये है आपका इथाइल, यही तो है ना। अच्छा, ये क्या अपने पास? ये अपने पास है साइक्लोब्यूटाइल, है ना। इसको 1 प्राइम मान देता हूँ मैं, 2 प्राइम मान लिया और 3 डैश मान लिया, ठीक है, डैश मान लिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो नंबरिंग अपन ये 1 2 3 4 और ये 5 और ये 6 हो गया, ठीक है। अब साइड चेन के अंदर साइड चेन नज़र आ रही है आपको। तो मैंने बोला यहाँ पर कि मेरे पास ये 1,1 डाई मिथाइल इथाइल कहाँ पर है? डाई मिथाइल इथाइल कहाँ पर है? इसको मुझे ब्रैकेट के अंदर बंद करना पड़ेगा। तो ये आपका 3 प्राइम पर प्रेजेंट है। कहाँ पर प्रेजेंट है? 3 प्राइम पर प्रेजेंट है, आपका 3 डैश पर प्रेजेंट है। तो अपन यहाँ पर ऐसा बोल दिया। अच्छा, इसके अंदर भी तो कुछ है ना आपका। हाँ, इसके अंदर क्या नज़र आ रहा है आपको? इसके अंदर नज़र आ रहा है आपको कि 1 पर कौन अटैच है? आपका साइक्लोब्यूटाइल। कौन अटैच है? साइक्लोब्यूटाइल। तो मैंने बोला यहाँ पर साइक्लोब्यूटाइल। और जो इस साइक्लोब्यूटाइल है ये पूरा किस पर प्रेजेंट है? आपका 1 पर प्रेजेंट है भाई, 1 पर ही प्रेजेंट होगा ना। और उसके बाद अपन कोई भी साइड चेन नहीं बची है, तो साइक्लो आपका 1 डिग्री प्रेफिक्स और उसके बाद यहाँ पर हेक्सेन, ये आपकी PC बन चुकी है। तो 1
डैश 3 प्राइम 1 डाई मिथाइल इथाइल साइक्लोब्यूटाइल, उसके बाद साइक्लोहेक्सेन। ये आपका नेम बनेगा इस कंपाउंड का। सिमिलर ये भी आपका यही होगा, बिल्कुल जो पैटर्न यहाँ पे नज़र आ रहा है यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको। ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3, तो 3 पर आपका जो कुछ कारनामा चल रहा है वो ये 3 पर होगा। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पर, बस इतना अंतर हो जाएगा, यहाँ पर 3 लगा दिया मैंने। उसके बाद बाकी चीज़ें आपको सिमिलर ही डालनी है। 3 प्राइम पर कौन नज़र आएगा आपको, ये वाली चीज़, तो 3 प्राइम पर ये नज़र आ रहा है आपको। तो 3 डैश पर मैंने बोला 1,1 डाई मिथाइल और उसके बाद इथाइल बोल दिया। उसके बाद अपन का कौन है, साइक्लोब्यूटाइल, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पर बोल दिया अपन ने ऑक्टेन। ठीक है। सो आई थिंक आपको आज का जो IUPAC का जो लेक्चर है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था अगर कोई बोर्ड के एस्पिरेंट हो, बिकॉज इसके अंदर मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन मैंने नीट और IIT की हैंडबुक के अंदर से लिए हैं, जहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कंपाउंड देखने को नहीं मिले होंगे, ना कभी आपने देखे हैं ना अभी आप देखोगे। तो नीट के एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपकमिंग जो एग्जामिनेशन है नीट का वो नज़दीक आ रहा है और इस टाइप के कंपाउंड्स पूछे जा सकते हैं। सो आई होप आपको आज का लेक्चर पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। कल मिलते हैं आपसे, टिल देन बाय, थैंक यू।